कावेरी प्रोजेक्ट में लगी ब्रह्मोस की शक्ति भारत को मिली कामयाबी है। न रूस ने इसकी कल्पना की थी, न ही चीन और अमेरिका ने। डीआरडीओ के वैज्ञानिक हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा सरप्राइज देने वाले हैं। उधर डीआरडीओ 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक के लिए जोर लगा रहा है। भारत के विमान प्रोजेक्ट में फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत इंजनों की है। भारत इंजनों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। भारतीय वायुसेना बेसब्री से नए विमानों का इंतजार कर रही है, लेकिन इंजनों की कमी के कारण नए विमानों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है और कई डेडलाइन बदली जा चुकी हैं। अमेरिका ने वक्त के हिसाब से सालों की देरी कर दी है, लेकिन भारत के लिए इस मामले में अब एक बेहद दमदार खबर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मामले में भारत के वैज्ञानिक उसी तरह का सरप्राइज दुनिया को देने वाले हैं, जैसे भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया में भूचाल मचा दिया था। इतना ही नहीं, भारत के विमानों को भयंकर क्षमताओं से लैस करने के लिए डीआरडीओ 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक पर जोर लगा रहा है। यह तकनीक किसी भी विमान को उन्नत क्षमताओं से लैस करने की ताकत रखती है। तो विमान तकनीक में बवंडर कामयाबी के लिए भारत का क्या प्लान है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत ने सालों की जद्दोजहद के बाद कावेरी इंजन बनाया था, लेकिन फाइटर जेट उड़ाने में इसे कामयाबी नहीं मिल पाई। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस किस कामयाबी के करीब पहुंच चुका है? इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक के जरिए भारतीय विमान कैसे तूफान बनने वाले हैं। दरअसल भारत ने अपने पहले लड़ाकू विमान को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने का फैसला किया था। भारत ने विमान की ज्यादातर जरूरी तकनीकों पर सफलता हासिल कर ली थी और इंजन पर भी काम शुरू कर दिया था। डीआरडीओ की शाखा GTRI को इसका इंजन बनाने का काम सौंपा गया था। इस इंजन पर भारत सरकार ने बड़ा बजट भी खर्च किया। इंजन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन यह लड़ाकू विमानों को उड़ाने में सक्षम नहीं हो पाया। इस इंजन की टेस्टिंग भारत से रूस तक की गई थी। आखिरकार भारत ने अपने रक्षा साझेदार से इंजन हासिल करके तेजस विमान को पूरा किया, लेकिन भारत ने कावेरी प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है। भारत किसी भी कीमत पर स्वदेशी इंजन बनाना चाहता है। इसके लिए कावेरी 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इसमें तकनीकी विकास करता रहता है। आज के समय में भारत ने इस मिसाइल की क्षमता बढ़ाकर 900 किलोमीटर तक कर दी है और इसकी स्पीड मैक 5 तक बढ़ाने के प्लान पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा इस वेंचर ने भारत के कावेरी इंजन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस 80 किलोन्यूटन तक की क्षमता वाले इंजन जनरेट करने में मदद करेगा। इस क्षमता के साथ यह इंजन भारतीय लड़ाकू विमानों और UAV को पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। कावेरी प्रोजेक्ट भले ही पहली बार में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब यह जल्द ही इतिहास रचने वाला है। इस इंजन का इस्तेमाल भारतीय मिसाइलों में भी किया जा सकेगा। कावेरी प्रोजेक्ट में भारत ने तकनीक के मामले में काफी कुछ हासिल किया है। यह प्रोजेक्ट भारत ने बिना किसी की मदद के पूरा करने की कोशिश की थी। जब इसे विकसित किया जा रहा था, तब भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। इसके अलावा डीआरडीओ भारतीय विमानों को भयंकर बनाने के लिए एक ऐसी तकनीक में जुटा हुआ है जो किसी भी लड़ाकू विमान को बेहद ताकतवर बना देती है। 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक पर डीआरडीओ जोर लगा रहा है। यह तकनीक विमान की मैन्यूवरिंग को उन्नत बनाती है। डीआरडीओ की शाखा GTRI इस तकनीक पर काम कर रही है। इसके जरिए विमान के थ्रस्ट की दिशा बदलकर उसे कंट्रोल किया जाता है। इससे विमान हवा में कलाबाजियां दिखाने में सक्षम हो जाता है। दुनिया के शक्तिशाली देश अपने विमानों को इस तकनीक से लैस कर रहे हैं। रूस के विमान इस क्षमता से लैस हैं। अमेरिकी F-22 रैप्टर भी इस क्षमता से लैस है। भारत अपने एमका AMCA विमान में इस तकनीक को इनबिल्ट करना चाहता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक भारत के सुखोई 30 विमानों में भी इनबिल्ट है, लेकिन यह तकनीक रूस की है। अब भारत 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक हासिल करना चाहता है। भारत ने विमानों की कई तकनीकें हासिल की हैं। स्टेल्थ तकनीक उनमें से एक है। स्टेल्थ तकनीक बेहद पेचीदा है। इसके लिए विमानों के आकार से लेकर इसमें लगने वाले मटेरियल पर विशेष काम किया जाता है। खास तरह से विमानों को डिजाइन किया जाता है। इसका इंजन भी बेहद खास होता है। स्टेल्थ तकनीक वाले विमानों में खास तरह के ईंधन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसका धुआं रडार की पकड़ में नहीं आता। भारत के एमका में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है। भारत अपनी स्टेल्थ तकनीक को एडवांस बनाने में जुटा हुआ है। हवा में उलटने पलटने की क्षमता किसी भी विमान की सुरक्षा के अलावा दुश्मन को तबाह करने में भी काम आती है। इसके लिए 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक खास हो जाती है। इसमें खास तरह के नोजल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें घुमाया जा सकता है और विमानों की गति नियंत्रित होती है। GTRI
इस बारे में रिसर्च कर रहा है और उसने इस पर अध्ययन पूरा कर लिया है। अब वह इस तकनीक के विकास में जुट गया है। मतलब जब एमका आकाश में उतरेगा तो दुश्मन को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा और रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। हाल में इजराइल ने स्टेल्थ विमानों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है। इजराइल अमेरिका के F-35 विमानों का इस्तेमाल करता है। इन विमानों को दुनिया का सबसे खास विमान माना जाता है। जब इजराइल ने ईरान पर इन विमानों से हमला किया तो ईरान के अलावा उन देशों के रडार भी इनको नहीं पकड़ पाए जिन देशों से होकर ये गुजरे थे। इजरायली विमान कई घंटों तक ईरान पर बम बरसाते रहे, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पाया। भारत का एमका F-35 से बेहद ताकतवर होने वाला है। F-35 से कई तकनीकों में एमका एडवांस साबित होगा। भारत के इस एडवांस विमान को बनाने में भले ही वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक बार जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो भारत विमान तकनीक में बेहद आगे निकल जाएगा और खुद के दम पर बेहतरीन विमान बनाने की क्षमता रखेगा। एमका विमानों के 2 वेरिएंट तैयार होंगे, जिनमें से दूसरा वेरिएंट पहले से भी एडवांस होने वाला है। तो दोस्तों, भारत के विमानों के प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।